हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। मैं आज सीटेट 2026 की एग्जाम को लेकर मैं आया हूं। जो छात्र जो है सीटेट 2026 का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या जेटेट का भी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, वैसे छात्रों के लिए बहुत खुशखबरी है। ठीक है, क्योंकि आपको सीटेट 2026 का एग्जाम आपको फरवरी में होने वाली है। यदि उसमें आपको अच्छे मार्क्स से दोस्त क्वालिफाई होना हो तो हमारे इस चैनल के माध्यम से जो है आपको बिल्कुल जो है संभावित क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आपको वैसे क्वेश्चन को आपको जो है रिसीव करना है तो हमारे इस चैनल से आप यथाशीघ्र जुड़िए और एग्जाम में जो है 130 प्लस मार्क्स जरूर लाइए। ठीक है दोस्त, आपको 130 प्लस मार्क्स यदि से आपको क्वालिफाई होना है सीटेट 2026 में, तो आपको ये चैनल आपको कैरियर, ठीक है, एकेडमी से आप जुड़िए और जो है आपको 130 प्लस दोस्त आपको लाने में मार्क्स आपको कोई रोक नहीं सकता है दोस्त, क्योंकि ये जो है इस चैनल के माध्यम से आपको 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन है, पीवाई के क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को फुल एनालिसिस करके, ठीक है, एक हर शब्द को, हर जटिल शब्द को पूरे एनालिसिस करके एक संभावित क्वेश्चन जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको संभावित प्रश्न 600 क्वेश्चन जो है दोस्त सिलेक्ट किया गया है। यदि ये 600 क्वेश्चन आपसे आप यहां से रिसीव कर लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है ना दोस्त, आपको सीटेट क्वालिफाई करने में दोस्त कोई रोक नहीं सकता है भैया। ठीक है, इसीलिए आपको जो है 600 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 600 क्वेश्चन, ठीक है, बात को समझना है। मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त, मॉडल क्वेश्चन है, आपको 600 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, ये मॉडल सेट जो है ये तैयार किया गया है तो आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से किया गया है, क्योंकि आपको 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन जो है पीवाई की क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को हर टॉपिक से, यानी किस क्वेश्चन से आपको जो है किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन इसमें जो है सिलेक्ट किया है, उसके फुल एनालिसिस करके बहुत गंभीरता से, ठीक है, आपको जो है ये मॉडल सेट आपको प्रिपरेशन किया गया है दोस्त। यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में दोस्त अगर सीटेट के एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं दोस्त, या आप देकर फेल हो चुके हैं, पुनः एग्जाम देकर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो ये जो है कैरियर एकेडमी प्लामो से आप यथाशीघ्र जोड़े। ठीक है दोस्त, और आप ये 600 जो मॉडल सेट क्वेश्चन है दोस्त, आपको जो है एकदम संभावित प्रश्न है, आपको आने के लिए एकदम जो है ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 90 प्लस मार्क्स जो है, यानी क्वालिफाई होने में आपको कोई रोक नहीं तो सकता है दोस्त। ठीक है, इसीलिए क्योंकि देखिए 2026 का एग्जाम जो है आपको बहुत नजदीक है, अब समय बहुत नजदीक है दोस्त, इसलिए जो भी है आप वीवीआई क्वेश्चन पढ़िए यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होना है तो, ठीक ना, क्योंकि पूरा अगर थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल पढ़ना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पूरा थ्योरी अपने पढ़ेंगे तो आपको सीटेट का पूरा सिलेबस आपको कंबाइंड नहीं दिमाग में आ पाता है। ठीक है ना, तो आपको जो है आपको कम से कम अब संभावित क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्योंकि समय नजदीक है। ठीक है ना, आप पूरा थ्योरी पढ़ने का आपको पास दो समय नहीं है। ठीक है ना, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी क्वालिफाई होना हो, ठीक है, या 2000 आपको 26 में 27 में जो टीचर वैकेंसी आने वाली है, इसमें आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नियुक्ति होना है, एक सरकारी नौकरी जॉब पाना है, तो आप जो है ये कैरियर एकेडमी प्लानो से यथाशीघ्र जुड़े और उसमें जो है आपको नियुक्ति, आपको नौकरी, आपको कोई रोक नहीं सकता है दोस्त। ठीक है, तो आपको यहाँ का जो है कॉल या आपको व्हाट्सएप नंबर है दोस्त, ठीक है, कॉल या आपको व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना, कॉल या व्हाट्सएप नंबर है आपको 7091412657। ठीक है दोस्त, इस नंबर पर आप यथाशीघ्र संपर्क करके आप फर्स्ट प्रयास में आप सीटेट क्वालिफाई आप बिल्कुल होंगे, एकदम बिल्कुल, मैं प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, क्योंकि ये आपको मॉडल क्वेश्चन 600 का नमूना जो है सिलेक्ट किया गया है दोस्त, आपको बिल्कुल 2026 की एग्जाम में संभावित आने का प्रश्न है, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर फंसेगा दोस्त। ठीक है, इसलिए आप ये नंबर जो है 7091412657 पर यथाशीघ्र संपर्क करके आप जो है मॉडल क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लीजिए, ले लीजिए दोस्त, आपके, क्योंकि बहुत से कम फी पर, ठीक है, ज्यादा कोई फी नहीं है दोस्त, क्योंकि आप यदि मार्केट में बुक भी यदि आप लेने जाते हैं, परचेजिंग करने जाते हैं, तो आपको एक बुक का दाम आपको 500 600 700 रुपये पड़ जाते हैं। ठीक है ना दोस्त, तो आपको जो है एकदम एक बुक एकदम का दाम जो है उससे भी कम, मात्र जो है
आपको 500 रुपीज है, ठीक है। अभी नए साल के अवसर पर जो है 500 रुपीज में जो है, ठीक है ना, ये जो है आपको 600 क्वेश्चन का नमूना जो है आपको दोस्त बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यदि जो है 500 रुपीज ये आदमी जो है इधर उधर में आपको लंफ फंड में उड़ा देता है, ठीक है दोस्त, तो आपको ये मॉडल क्वेश्चन, क्योंकि आपको सीबीएसई के द्वारा जो है जितने 2011 से 2024 तक जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको फुल एनालिसिस करके कि किस टॉपिक से कितना पूछा गया है उसको बिल्कुल जो है निचोड़ करके एक नमूना जो है क्वेश्चन सेट किया गया है, ताकि हमारे भाई बहना आपको फर्स्ट प्रयास में जो है वे सीटेट क्वालिफाई हो और आगामी आने वाले आपको टीचर बहाली में आपको कोई रोक नहीं सके, ठीक है दोस्त। इसीलिए संभावित प्रश्न जो है 600 क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि आपके पास आपको समय नहीं है दोस्त, क्योंकि फरवरी में एग्जाम होने वाली है। आप बिल्कुल जो है संभावित प्रश्न पढ़िए, पीवाईक्यू क्वेश्चन पर आप जो है फोकस डालिए, ठीक है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है मात्र 500 रुपीज में आप जो है ये मॉडल क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किया गया है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इतना आपको जो है एक किताब खरीदने में भी इससे आपको ज्यादा लग जाएगा दोस्त, ठीक है ना। तो आपको जो है ये 7091412657 पर यथाशीघ्र संपर्क करके ये 600 क्वेश्चन का नमूना ये पीडीएफ आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं जो है आपको सीडीपी के कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूं दोस्त, ठीक है। उस पर मैं आपको जो है फुल एनालिसिस कर रहा हूं कि मैं ये क्लास जो है मैं फ्री दे रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है दोस्त, देखने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, इसलिए ठीक है। मैं कुछ आज सीडीपी के कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूं, ताकि हमारे भाई बहना जो है क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छा से डिस्कस करें और आगामी आने वाले, ठीक है, टीचर बहाली में उनका एक नियुक्ति निश्चित हो, ठीक है दोस्त। देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आपका है, आपको सीडीपी को मैं लेकर आया हूं, ठीक है, सीटेट 2026, ठीक है, सीटेट 2026 सीडीपी, ये कि आपको सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से आपको 30 क्वेश्चन दोस्त जरूर पूछेगा ना, आपको एकदम पक्का है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रभावशाली विद्यार्थी की नहीं है? बिल्कुल आपको जो है ये आपको 600 क्वेश्चन जो मैं सिलेक्ट किया हूं उसी में से ये संभावित प्रश्न मैं कुछ जो है आपको निःशुल्क मैं जो है क्लास ले रहा हूं दोस्त, ठीक है। आप लिखिए या समझिए आप बिल्कुल कि निम्नलिखित, ठीक है दोस्त, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, इसको मिटा दीजिए दोस्त, ठीक है, इसको बिल्कुल मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ओनली, ठीक है, ओनली 500 रुपीज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रभावशाली ठीक है ना, प्रभावशाली विद्यार्थी की नहीं है, प्रभावशाली विद्यार्थी की नहीं, ठीक है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रभावशाली जो है विद्यार्थी की नहीं है, ठीक है ना। प्रतिभाशाली कर दीजिए, आपको उत्तम रहेगा, ठीक है ना, प्रतिभाशाली है दोस्त, ठीक है, प्रतिभाशाली है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है, ठीक है। आपको इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन है आपको है औसत से अधिक बुद्धि स्तर, औसत से अधिक जो है बुद्धि स्तर, औसत से अधिक बुद्धि स्तर,
आपको बी है, ठीक है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, उच्च स्तरीय ठीक है समस्या समाधान उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ठीक है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ठीक है। सी है आपको कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, ठीक है। कौशलों पर यानी किसी भी कौशल पर है, एक ही हुआ, ठीक है। कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, ठीक है। उच्च स्तरीय ठीक है उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, ठीक है। डी है आपका, ठीक है दोस्त, जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, ठीक है दोस्त। तो इस पर एकदम बिल्कुल टॉपिक को एकदम गहरा से इसको स्टडी कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है दोस्त। ऐसे क्वेश्चन में जो है आपको एक अच्छे छात्र भी जो है कंफ्यूज होकर आपको गलत टिक मार चले जाते हैं और उतने ही क्वेश्चन से फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है, यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की कौन है, इसमें से विशेषता दोस्त नहीं है, ठीक है ना। तो औसत से अधिक बुद्धि स्तर, देखिए भैया औसत से अधिक बुद्धि स्तर जो है ये तो आपको प्रतिभाशाली बालक की विद्यार्थी की आपको ये लक्षण है, ठीक। लेकिन वहां बोल रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी की वो विशेषता फीचर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको औसत से अधिक बुद्धि स्तर ये विशेषता है, जबकि वहां पूछ रहा है कि आपको विशेषता नहीं होना चाहिए दोस्त, तो आपको ये नहीं होगा, ठीक है ना। अब दूसरा चलिए उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। देखिए प्रतिभाशाली बालक की विद्यार्थी की आपको उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल में निपुण होते हैं, तो भी आपको दोष नहीं होगा, क्योंकि हमको ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता नहीं है, ई चीज सिलेक्ट करना है दोस्त। देखिए सी है कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा मोटिवेशन। तो देखिए कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा किसको रहेगा, क्या प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं रहेगा, धीमापन बालक का रहेगा, नहीं। तो प्रतिभाशाली बालक की ये विशेषता है, तो ये भी आपको नहीं है। जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, देखिए ये आपको एकदम सटीक बैठ गया, जानकारी को ग्रहण करने में उसको, ठीक है ना, धीमापन रहे, आपको जो है ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। तो आपको पहला का सटीक आंसर आपको डी हुआ दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है दोस्त, आप लोग के समझ में आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये जो है क्वेश्चन आप लोग के समझ में भली भांति तैयार होगी दोस्त, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है प्रतिभाशाली बालक की जो है विशेषता यहाँ पर जो है पूछा था कि नहीं है, विशेषता नहीं है, तो नहीं वाला में मारना है दोस्त, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल जो है कंफर्टेबल से एकदम पढ़िए, एकदम आराम से आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। देखिए और है कुछ क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। विद्यार्थियों में, ठीक है, नहीं दूसरा क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में ठीक है ना समालोचनात्मक विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समालोचनात्मक
चिंतन, ठीक है दोस्त, समालोचनात्मक चिंतन की, क्वेश्चन को अच्छा समझना है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन की विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है, ठीक है ना। समालोचनात्मक चिंतन को विकास, ठीक है, किस प्रकार, ठीक है, चिंतन को विकास, ठीक है, विकास जो है किस प्रकार, विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है, सहज सुगम किया जा सकता है, ठीक है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन की विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है, यानी समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है ना, समालोचनात्मक चिंतन की विकास जो है किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहला है विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, ठीक है, पहला है आपको विभिन्न, ठीक है ना, संदर्भों में, विभिन्न संदर्भों में, ठीक है दोस्त, अधिगम के, अधिगम के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग आपको एक प्रयोग हुआ, ठीक है ना, अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, ठीक है। आपको बी है, ठीक है ना, समझ के स्थान पर कार्य को शीघ्र, अति शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर, ठीक है, समझ के स्थान पर, समक्ष के स्थान पर, ठीक है, कार्य को समक्ष के स्थान पर कार्य को शीघ्र, अति शीघ्र पूरा करने के लिए, ठीक है, शीघ्र, शीघ्र, अति शीघ्र, ठीक ना, पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए, ठीक है दोस्त, प्रतियोगिता करवाकर, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता कंपटीशन हुआ, ठीक है ना, प्रतियोगिता करवाकर, ठीक है, यहां आपको लिखते रहे प्रतियोगिता करवाकर, ठीक है। आपको सी है दोस्त, ठीक है, अध्यापक द्वारा दिए गए, अध्यापक द्वारा दिए गए, अध्यापक द्वारा, ठीक है दोस्त, कि अध्यापक के द्वारा, ठीक है ना, अध्यापक के द्वारा दिए गए व्याख्यान को केवल सारांशीकरण करके, अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान, ठीक है, व्याख्यान का केवल, ठीक है, केवल क्या है, सारांशीकरण करके, ठीक है ना, सारांशीकरण करके, ठीक है, क्या करके, सारांशीकरण करके, ठीक है। डी है आपको अध्यापक विषय वस्तु का कंठस्थीकरण और अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण करके, ठीक है, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, डी क्या है आपको, विषय वस्तु को, विषय वस्तु को कंठस्थीकरण यानी रट करके, ठीक है ना, कंठस्थीकरण, ठीक है, और ठीक है, अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण करके, अध्यापक का
अध्यापक का, ठीक है, निष्क्रिय, ठीक है दोस्त, अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण करके, निष्क्रिय अनुकरण करके, ठीक है दोस्त। देखिए क्वेश्चन पर आइए कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास जो है ना किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है। यानी विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन की विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है। यानी विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन हम लोग किस प्रकार उसको सहज सुगम बना सकते हैं। पहला टॉपिक है विभिन्न संदर्भों में अधिगम अनुप्रयोग द्वारा, यानी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संदर्भों में अधिगम अनुप्रयोग द्वारा। ये तो आपको सही लग रहा है। और चलिए दूसरा टॉपिक, समक्ष के स्थान पर कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर। देखिए प्रतियोगिता कंपटीशन से आपको क्या होता है ना दोस्तों में फूट पैदा होगा। तो ये आपको समालोचनात्मक चिंतन का सहज सुगम साधन इसमें बैठ रहा है। सी है अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण क्या। क्या अध्यापक आपको लेक्चर कर देगा तो क्या उसको आप सारांशीकरण करिए, सारांश संक्षिप्त कर लीजिएगा तो क्या आपको जो है समालोचनात्मक चिंतन का सहज सुगम हो जाएगा? नहीं होगा। विषय वस्तु को कंठस्थीकरण, देखिए कंठस्थ करना, रटना आपको शिक्षण शास्त्र में बिल्कुल ये निगेटिव चीज है। पुनरुक्ति हो गया, कंठस्थीकरण हो गया, इनाम देना, प्राइज देना, ठीक है ना। अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण, अध्यापक के आपको लर्निंग स्टाइल को आप निष्क्रिय करेंगे, न्यूट्रल करेंगे और किसी वस्तु को कंठस्थीकरण करके रट कर रखेंगे तो क्या आपको समालोचनात्मक चिंतन का विकास होगा? नहीं होगा। तो आपको पहला है दोस्त सटीक है ना कि विभिन्न संदर्भों में अधिगम अनुप्रयोग द्वारा, यानी जो है आपको लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है ना। लर्निंग बाय जो जीन पियाजे के द्वारा जो है यह कथन कहा गया है कि बच्चा स्वयं खुद करके यदि सीखता है तो बच्चा का जो है आपको अंतर्वैयक्तिक ज्ञान जो है बढ़ता है, ठीक है ना। इंटरनल नॉलेज उसको क्या है बढ़ता है, ग्रोथ होता है, ठीक है दोस्त। तो आपको लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, अपने प्रयोग के द्वारा कोई बालक सीखता है तो उसको ज्ञान में जो है क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है ना दोस्त। तो आपको इसमें से सही आपको आएगा कि विभिन्न संदर्भों में अधिगम अनुप्रयोग द्वारा जो है क्या है कि एक समालोचनात्मक चिंतन का विकास होगा, ठीक है दोस्त। बहुत चलिए अच्छा क्वेश्चन है। आप आई होप मैं आशा करता हूं कि आप लोग की ये बात समझ में आ रही है। जो ये मॉडल क्वेश्चन आपको जो 600 क्वेश्चन है दोस्त, इसी के अंतर्गत जो है क्वेश्चन मैं कुछ एनालिसिस कर दे रहा हूं, ठीक है ना। ये क्योंकि संभावित इससे रिलेटेड आपको जो है सीडीपी से आपको ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा दोस्त, ठीक है। क्योंकि आप लोग के पास एग्जाम का टाइम नहीं है दोस्त, इसीलिए संभावित क्वेश्चन जो है आपकी सेवा में जो है ये निःशुल्क मैं क्लास दे रहा हूं कि आपको कुछ गाइडलाइन मिले, ठीक है दोस्त। तो आपको विस्तृत रूप से यदि संपर्क करना है तो आपको 7091412657 पर यथाशीघ्र संपर्क करके आप जो है अपने तैयारी को अच्छा से अच्छा जो है पुष्टिकरण आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा है, देखिए और क्वेश्चन मैं कुछ जो है करने जा रहा हूं, ठीक है ना दोस्त। है आपको एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता, परिपेक्ष और अधिगम, फिर खाली जगह प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को, ठीक है ना, विद्यार्थियों को, एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता की, ये भी अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्त। मैं यदि आपको ये नोट करना है तो आप कर लीजिए, ठीक है। मैं 1-2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है कुछ जो है चर्चा करूंगा, ठीक है दोस्त। चलिए इसमें आपको कुछ टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है दोस्त, कि एक अध्यापक को, ठीक है ना, एक अध्यापक को, एक टीचर को, ठीक है ना दोस्त, एक अध्यापक को विद्यार्थियों एक अध्यापक को, ठीक है ना, विद्यार्थियों को, ठीक है,
योग्यता, योग्यता आपको स्पेस है, ठीक है, परिप्रेक्ष्य, ठीक है, परिप्रेक्ष्य, ठीक है, और अधिगम को, और ठीक है दोस्त, अधिगम को, ठीक है, और अधिगम को, फिर आपको स्पेस है, ठीक है, प्रक्रिया मानने के लिए, खाली जगह, प्रक्रिया मानने के लिए, ठीक है ना, प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है दोस्त। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता, खाली जगह, परिप्रेक्ष्य और अधिगम को, ठीक है, फिर खाली जगह, प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए आपको। बुद्धिबोधक, एक सक्रिय, आपको पहला ऑप्शन है, ये है आपको बुद्धिबोधक, बुद्धि, पहला क्या है, बुद्धिबोधक, आपको बी है, ठीक है, इसी में है क्योंकि दो खाली जगह है, तो आपको एक बुद्धिबोधक हुआ और एक सक्रिय हुआ, एक सक्रिय, ठीक है। बी है आपको अस्तित्व बोधक, क्या है, अस्तित्व बोधक, ठीक है ना, अस्तित्व बोधक है, अस्तित्व बोधक। सी है आपका, ठीक है, बुद्धि बोधक, बुद्धि बोधक, बुद्धि बोधक, अस्तित्व बोधक, और इसी में है आपको दोस्त, ठीक है ना, आपको अस्तित्व बोधक की दो स्पेस है, तो अस्तित्व बोधक, और इसी में है आपको, ठीक है ना, कोमा देख लिख लीजिए आप, ठीक है, एक निष्क्रिय, क्या है, एक निष्क्रिय है, ठीक है, एक निष्क्रिय, ठीक है ना। चलिए सी में है आपको बुद्धिबोधक और एक निष्क्रिय, एक निष्क्रिय। आपको डी है अस्तित्व बोधक, डी क्या है, डी है आपको अस्तित्व बोधक, ठीक है, और एक सक्रिय, कोमा के बाद है, ठीक है ना, एक सक्रिय, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता, ठीक है ना, परिप्रेक्ष्य और अधिगम, फिर खाली जगह, प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता, ठीक है, बुद्धिबोधक, परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपको जो है ना बुद्धिबोधक सही है, आप एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कि आप निष्क्रिय बच्चों के साथ प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेशन करेंगे, सही नहीं होगा। आपको देखिए कहीं भी होगा सक्रिय वाला होगा, इसमें निष्क्रिय है, इसमें निष्क्रिय भी नहीं होगा। देखिए एक इसमें सक्रिय है लेकिन अस्तित्व बोधक है, ठीक है। तो आपको देखिए जो निगेटिव आपको टॉपिक है पहले उस पर विचार कीजिए कि आपको उसको छांट देना है, ठीक है ना। जो निगेटिव टॉपिक पहले है उसको पहले छांट दीजिए। तो देखिए एक निष्क्रिय, एक टीचर होने के नाते जो है ना, एक अध्यापक जो है निष्क्रिय प्रक्रिया मानने को प्रोत्साहित करने करेगा। तो निष्क्रिय आपको बी वाला और सी वाला तो आपको दोस्ती होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा भैया, ठीक है। अस्तित्व बोधक, देखिए एक सक्रिय है लेकिन इसमें अस्तित्व बोधक है। तो आपको एक अध्यापक को विद्यार्थियों की योग्यता, अस्तित्व बोधक परिप्रेक्ष्य, ये आपको
ये नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। तो आपको देखिए बुद्धिबोधक और एक सक्रिय, आपको देखिए क्वेश्चन 3 का आपको ये सटीक आंसर बैठ रहा है कि बुद्धिबोधक और एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए एक अध्यापक विद्यार्थियों को जो है प्रोत्साहित कर सकता है, मोटिवेशन कर सकता है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो भी है दोस्त, ये जो मॉडल क्वेश्चन 600 क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, इसी मॉडल क्वेश्चन के ही कुछ क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, कि आपकी जो है तैयारी को मजबूत बनाया जा सके, आपके विश्वास, आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन पर जिक्र किया हूं। अब ये क्वेश्चन जो भी है दोस्त, आपको ये मॉडल क्वेश्चन से ही मैं आपको फ्री में मैं क्लास दे रहा हूं, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट आपका अच्छा, आपको कॉन्फिडेंशियल लेवल आपका अच्छा से बढ़े, ठीक है दोस्त। इसीलिए हमने ये क्वेश्चन को कुछ जो है एनालिसिस किया है, ठीक है ना दोस्त। और आपको विस्तृत रूप से यदि ये 600 पूरे क्वेश्चन का मॉडल यदि आपको लेना है तो आप देखिए ओनली 500 रुपीज में आपको एक किताब के दाम भी नहीं है, सही, ठीक है ना दोस्त। आपको क्योंकि किताब भी आप मार्केट में लेने जाएंगे ना दोस्त, तो आपको जो है 500 से ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। आपको जो है वे बिल्कुल जो है क्या एक सीक्वेंस में आपको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है जो 600 क्वेश्चन है, आपको 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी पीवाई की क्वेश्चन है उसको पूरा फुल एनालिसिस करके गहन से, ठीक है, उसको एनालिसिस करके विश्लेषण करके दोस्त जो है ये मॉडल क्वेश्चन एक टीम के द्वारा गठन किया गया है, ताकि आपके आगामी आने वाले सीटेट 2026 में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो है क्वालिफाई हो, और आगामी आने वाले टीचर में आपका एक नियुक्ति आपको भैया कोई रोके नहीं, ठीक है ना। इसीलिए जो है ये जो है चैनल जो है आप लोगों के बीच में ये चैनल जो प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्त, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को कुछ जो है मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन को नोट करना होगा तो आप जरूर कर लिए होंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आपको विस्तृत रूप से तैयारी करना हो, पर दिए गया नंबर आपके देखिए फ्यूचर में आपको कुछ अगर सुधार, लाइफ को सुधार करना है तो आपके लिए नंबर जो है ना दोस्त, आपके लिए एकदम जो है सूरज के दर्पण के समान है, समझ गया ना। आपको लाइफ को सेटल करने के लिए ये नंबर है, ठीक है। यदि आपको विश्वास हो तब भैया, ठीक है। उसके लिए आपको एक किताब का दाम नहीं है 500 रुपया, ठीक ना। 500 रुपी जो है आपको बुक जो है आपको एक संस्करण का ही मिलेगा, लेकिन पूरे संस्करण, पूरे पीवाई की क्वेश्चन को फुल एनालिसिस करके ये 600 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया गया है, ताकि आगामी आने वाले आपको सीटेट 2026 में आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होकर अब आगामी शिक्षक नियुक्ति में आपका जो है एक पोस्ट जरूर जो है आप अपना योगदान दें, ठीक है दोस्त। चलिए इसके बाद जो मैं और कुछ क्वेश्चन पर विस्तृत रूप से एनालिसिस करने जा रहा हूं, ठीक है। और देखिए हम लोग अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं डिजिटल बोर्ड पर क्या यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एक सामान्य बोर्ड है, ठीक है, और इसको मैंने बनाने में ज्यादा खर्च नहीं, तो वो आपको 1500 रुपये लग गए हैं, ठीक है ना। 1500 रुपये जो है इसको बनाने में लग गया है, ठीक है। और एकदम बिल्कुल आसानी से इस पर मैं पढ़ा लेता हूं, ठीक है ना, ठीक है। और एक जो है आपको टाइपोट है, ठीक है, मात्र जो है आपको लगभग 300 समथिंग 300 रुपया का है दोस्तों। और एक मोबाइल है जो 18 से 19 हजार रुपये के हैं, ठीक है ना, एकदम रियलमी मोबाइल है, ठीक है। और ये जो है बहुत अच्छा जो है ना, इसमें आपको कैमरा बहुत अच्छा देता है दोस्त, ठीक है। आपको महंगा सस्ता की बात नहीं है, ऑर्डिनरी मैं परचेज किया हूँ, ठीक है ना। कोई 30,000 40,000 वाले तो मोबाइल 50,000 का मोबाइल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो ये जो 600 मॉडल क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, हमने 3 क्वेश्चन पर जो है फुल एनालिसिस किया, ठीक है दोस्त। तो और कुछ क्वेश्चन पर मैं जो है जिक्र करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आपको विस्तृत रूप से तैयारी करना हो तो जो ऊपर दिया गया जो अंकित नंबर है दोस्त, ठीक है, उस पर आप यथाशीघ्र संपर्क करके अपने भविष्य को
जरूर संवारे, ठीक है, एकदम जरूर संवारे दोस्त। मैं विश्वास करता हूं, ठीक है, कि आप लोग जो है विश्वास करके, ठीक है, इस चैनल से जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। देखिए और क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, इसको और अच्छा से थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूं दोस्त, ठीक है ना, और अच्छा क्लीन हो जाएगा तो बेटर लिखने में अच्छा हो जाता है और आपको पढ़ने में ताकि कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इसको मैं ड्राई कर दे रहा हूं, ठीक है ना। इसे क्या है, इसे वाटर से, जो वाटर के सहारे जो इसे को हम इसको मिटाए हैं, उस वाटर को ये जो ऑब्जर्व जो है ये कर लेगा, जल्दी ड्राई बोर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि क्लास जो है ताकि जो है गैप ना हो, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किस प्रकार का अनुभव करने की संभावना बन जाता है, ठीक है। यदि गतिविधि को, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि गतिविधि को, यदि गतिविधि को, ठीक है, महत्व नहीं दिया जा रहा है, महत्व नहीं दिया जा रहा है, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा, ठीक है, तो विद्यार्थी ठीक है ना, द्वारा, ठीक है, तो विद्यार्थी द्वारा, ठीक है, किसका अनुभव करने की संभावना है, विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना बनेगा। 4 ऑप्शन है दोस्त, देखिए पहला आपको है जिज्ञासा, क्या है, आपको जिज्ञासा है, ठीक है ना, पहला जिज्ञासा है, ठीक है, आपको कैपिटल में ही मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा है आपको बी है उत्साह, क्या है भैया, उत्साह। और सी है आपको, ठीक है, सी है आनंद, क्या है, सी है आपको आनंद। और डी है आपको, ठीक है ना, बोरियत, डी है आपको बोरियत, ठीक है। तो यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। यानी अगर क्लास में विद्यार्थी जो है टीचिंग में, गतिविधि में वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, महत्व नहीं दे रहा है, तो विद्यार्थी क्या चीज का अनुभव करेगा, दिमाग लगाइए अपने से, जिज्ञासा। जिज्ञासा जब अनुभव दोस्त करता तो वो गतिविधि में महत्व नहीं देता, तो ये आपको जिज्ञासा तो होगा नहीं, उत्साह भी नहीं होगा, आनंद, ये तीनों आपको रिलेटेड शब्द है, ठीक है ना। लेकिन ये बोरियत आपको रिलेटेड नहीं, क्योंकि ये गतिविधि को महत्व यदि विद्यार्थी क्लास में नहीं दे रहा है तो वो कैसा अनुभव करेगा, तो वो बोरियत अनुभव करेगा, ठीक है ना दोस्त, बोरियत यानी बोर अनुभव करेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या, टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे, तो आप टीचर होने के नाते तो क्या करेंगे, क्यों वैसे टॉपिक पर कुछ जो है रुचिकर बातें स्टूडेंट के समक्ष आप पेश करेंगे या कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों का इंटरेस्टिंग बढ़ेगा और पुनः वो क्लास में जो है अपना गतिविधि पर महत्व देना प्रारंभ कर देगा, ठीक है दोस्त। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है ना। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज बनाने के लिए, ठीक है, विद्यार्थियों ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम को, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए, सहज सुगम बनाने के लिए, ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को
ठीक है, अध्यापक को, ठीक है, किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए, किस प्रकार की गतिविधियों का, किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। ठीक है दोस्त, ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। आपको देखिए चार ऑप्शन दोस्त है, चार ऑप्शन है दोस्त, ठीक है। आपको पहला ऑप्शन है, ठीक है, यानी कौन से आपको उपाय रचेंगे कि एक विद्यार्थी अधिगम को सहज सुगम बनाने में एक अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों, यानी एक अध्यापक क्लास में कैसा गतिविधि संचालन करेगा कि विद्यार्थी अधिगम को सहज सुगम बनावे, ठीक है ना। तो पहला जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, पहला है आपको जो उनके, ठीक है, उनके प्रतिदिन डेली लाइफ, ठीक है, उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए, प्रतिदिन के जीवन के लिए, ठीक है, प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, प्रासंगिक हो, ठीक है। बी आपका ऑप्शन है, ठीक है, बी है यांत्रिक हो, ठीक है, और जिसमें, ठीक है, निष्क्रिय श्रवण शामिल हो, ठीक है, यांत्रिक हो, ठीक है, और जिसमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो, यांत्रिक हो, यांत्रिक हो, यांत्रिक हो, और ठीक है, जिसमें यांत्रिक हो और जिसमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो, जिसमें निष्क्रिय, जिसमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो, ठीक है। सी है आपका, ठीक है दोस्त, जो संदर्भ से हटकर हो, जो संदर्भ से, जो संदर्भ से, जो संदर्भ से हटकर हो, ठीक है। डी है जो जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत हो। डी आपका क्या है भैया, जो, ठीक है, जो जटिल से सरल की ओर, जो जटिल से, ठीक है, जो जटिल से, जो जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते हुए क्रम में हो, आगे बढ़ते हुए, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत हो, बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पर आइए, क्या कर रहा है कि विद्यार्थी को विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए एक टीचर होने के नाते आप किस प्रकार की गतिविधि का संचालन करेंगे कि एक टीचर जो है अपना गतिविधि, ठीक है, को वह सहज सुगम बनावे, ठीक है। आपको पहला जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। देखिए जो बालक जिस क्षेत्र में, ठीक, जिस लाइन में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता हो, यदि उस पर आप क्लास करेंगे, संचालन करेंगे, तो क्या होगा कि वह बालक विद्यार्थियों के लर्निंग में वह सहज सुगम बनेगा, ठीक है। जो उनके प्रतिदिन के जीवन यानी डेली लाइफ के जीवन में प्रासंगिक हो। बी है आपको यांत्रिक हो और जिसमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो। देखिए यांत्रिक हो, मैकेनिज्म हो जिसमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो। आपको देखिए निष्क्रिय श्रवण शामिल रहेगा या यांत्रिक रहेगा तो आपको जो है विद्यार्थियों के लर्निंग में वो सर्व सुगम इसे नहीं बनेगा। जो संदर्भ से हट करो, देखिए जो संदर्भ से आपको कॉन्टेक्स्ट से हट कर रहेगा तो उसमें आपको लर्निंग में विद्यार्थी को सहज सुगम नहीं बनाएगा। जो जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते क्रम में प्रस्तुत हो,
देखिए जटिल से सरल की ओर, यानी किसी बच्चा को यदि आपको पढ़ाना है, आगे डेवलप करना है, तो आप जटिल से सरल की ओर जाएंगे तो बच्चा के लिए कठिनाई साबित हो जाएगा। वो जो है क्लास में बोरियत महसूस करेगा, वो क्लास छोड़ देगा। तो आपको ये भी सटीक आपको सही नहीं है। तो आपको एक विद्यार्थी के अधिगम को अगर सहज बनाना है तो एक अध्यापक को उनके डेली लाइफ के जीवन में जो प्रासंगिक हो उसको अपनाना चाहिए। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है दिस इज आपको राइट ऑप्शन ए, ठीक है, दिस इज ए राइट ऑप्शन। ओके दोस्त, तो आपको ये हमको मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आपको ये जो हमने 5 क्वेश्चन आपको सीडीपी का मैंने कराया, ठीक है दोस्त, तो आपको ये संभावित जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, मॉडल क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए गए हैं, आइडियल क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं आपको 600 क्वेश्चन, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये 5 क्वेश्चन था दोस्त, जो कि मैं इसको फ्री क्लास में प्रोवाइड आप लोग के बीच किया, निःशुल्क क्लास प्रोवाइड किया, ठीक है दोस्त। तो आपको यदि ये 600 क्वेश्चन को जो आगामी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आगामी जो है आपको सीटेट 2026 में जो एग्जाम में आने वाली हुई है, वही मॉडल क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किया गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको 2011 से लेकर 2024 तक जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सीडीपी का हो, इंग्लिश का हो, आपको एनसीईआरटी बुक से हो, ठीक है, संपूर्ण जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन को निचोड़ करके, यानी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, पूरा उसी के सिद्धांत के आधार पर सीबीएसई के गाइडलाइन सिद्धांत के आधार पर हमने जो है मॉडल क्वेश्चन 600 क्वेश्चन सिलेक्ट किया हो, ताकि हमारे भाई बहना जो है फर्स्ट प्रयास में सीटेट क्वालिफाई हो और अपने माँ बाप, ठीक है, अपने गुरुजनों, अपने समाज का नाम रोशन करे दोस्त, ठीक है। तो आपको विस्तृत रूप से मैं आशा करता हूं कि आप जो है ये क्वेश्चन को यदि आप दोस्त यदि डीप स्टडी ये 600 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं दोस्त, तो मैं बिल्कुल आशा करता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भैया जरूर क्वालिफाई होंगे। आप देखिए इसमें आपको ये ओनली 5 रुपीज है दोस्त, ठीक है ना। 500 के बढ़िया आप बुक लेने जाएंगे ना दोस्त, अच्छा संस्करण का, तो 500 से अधिक आपको पुस्तक में लग जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन क्योंकि इसको आपको सेट करने में इसमें टाइम लगा है, इसमें खर्च भी लगा है दोस्तों, आप लोग से कुछ नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल समझिए तो, ठीक है ना। लेकिन जो है आप लोग की सेवा में ये चैनल आपको सदैव तत्पर है, ठीक है। तो आपको इस विस्तृत रूप से आपको ये कॉल व्हाट्सएप के जरिए आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लेना चाहते हैं तो ये ऊपर दिए गए नंबर 7091412657 पर आप यथाशीघ्र संपर्क करके आई क्वेश्चन जो आप आसानी से दोस्त ले सकते हैं, ठीक है। इतना ही कहकर मैं अपनी, ठीक है दोस्त, वाणी को विराम देता हूं भैया। जय हिंद, जय भारत।